हम इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए जिन नंबरों से हमें वास्ता पड़ता है ना, वो हैं 1 से लेकर 9 तक। हम जितनी भी गिनती या काउंटिंग करते हैं, वो 0 उसमें डाल के तो ये 10 नंबर टोटल बनते हैं। 0 से लेकर 9 तक हम नंबर्स यूज करते हैं। 0 जो है ना, 0 की आज तक कायनात में किसी इंसान को समझ नहीं आई कि व्हाट इज 0, 0 क्या है। 0 के अंदर दुनिया की हर शक्ल आ जाती है, कोई शेप ऐसी नहीं जो 0 के अंदर ना हो। जितने भी ये नंबर हैं, ये 0 से फूट रहे हैं। ये 1 2 3 4 ये 0 से निकले। 0 इज द मदर एंड 0 हैज नो मदर। ये जो हम 0 के फौरन बाद नंबर लेते हैं ना, वो हम 1 लेते हैं। अगर किसी 1 को 0 पे डिवाइड कर देना तो इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, इनफाइनाइट। यानी कि 1 को इनफाइनाइट नंबर तक अगर डिवाइड कर दिया जाए तो शायद वो 0 पे डिवाइड हो जाए, और इनफाइनाइट का मतलब है अनकाउंटेबल। अब इसमें पावर कितनी है, शक्ति कितनी है कि अकेली 0 अगर ये पूरी यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को खाना चाहे तो खा सकती। सारी की सारी यूनिवर्स अगर डाइजेस्ट करने पे आए तो एक 0 डाइजेस्ट कर ले। ये ऐसा वो ब्लैक होल है कि जिसका कंट्रोल आज तक किसी इंसान के हाथ में नहीं आया। इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। इसलिए 0 का नंबर अनकंट्रोलेबल है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप काउंटिंग में ला नहीं सकते। तो 0 की नेचर थोड़ी सी जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि आगे फिर किस तरीके से हम बाकी नंबर्स को देखेंगे। अब 0 के बाद है 1। 1 असल में फर्स्ट टाइम जो पहला नंबर जो 0 से फूटता है वो 1 है। जैसे किसी बीज से कॉम्पल निकलती है ना, तो नया गोशा शगुफा निकलता है ना, पौधा उठता है ना, ये पौधा उठने वाला है। ये पहला पौधा है जो नंबर्स का है, जो 0 से जनरेट होता है। इसके अंदर जनरेशन है, इसके अंदर बढ़ोतरी है, पहल करता है, आगे बढ़ता है, लीड करता है और 0 को तोड़ता है। 0 को तोड़ने वाला, 0 में से निकलने वाला 1 है। ये 1 की नेचर आप जहन में रखें। जब हम मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो फिर हमें इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मैं इस वक्त आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने की बजाय मैं इनके यूज और इस कायनात की मेकिंग में इनके रोल के ऊपर बता रहा हूं कि इनका रोल क्या है, और हम अपने गिर्द जब नंबर को इकट्ठा करें तो हम उस नंबर को किस तरीके से इकट्ठा करें। कौन सा नंबर हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जात, हमारी हस्ती, हमारी शख्सियत के साथ ज्यादा अपील करेगा या ज्यादा मैच करेगा। मैं उस चीज की तरफ जाना चाहता हूं, इसलिए बाकी सारी डिबेट्स को मैं सिर्फ आपको इशारा देके आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है ना, अगर आप इसमें एक तरतीब अगर करें कि इनको डबल अगर करते जाएं, आप 1 को डबल करें तो 2 बनेगा, 2 को डबल करें तो 4 बनेगा, 4 को डबल करें तो 8, 8 को डबल किया तो 16, 16 को डबल किया तो 32, 32 को 64, 128, 256, 512 और इस तरह से 1024। ये इस तरतीब से नंबर चलते हैं। अब ये डबलिंग करने के बाद अगर आप इनको सिंगल डिजिट में लाए ना, तो 1 ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, उसके बाद 2 आता है, ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, फिर 2 को डबल करने से 4 बनता है, ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, 4 के बाद 8 ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, 8 के बाद 16, ये असल में 1 और 6 को ऐड कर दे तो ये 7 बन जाता है। सिंगल डिजिट में ये 7 आएगा। फिर 16 के बाद 32 है, तो 32 को अगर आप 32 को सिंगल डिजिट में लगाएंगे तो वो 5 आ जाता है।
32 के बाद 64 है। अगर 64 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो 1 0 बनेगा, 10 बनेगा। तो 1 में 0 ऐड करने से उसमें कोई एडिशन नहीं होती, तो इसलिए वो 1 का 1 रह जाएगा। 64 के बाद 128 है, उसको सिंगल डिजिट में लाएं तो वो 2 बनता है। फिर 256 है, सिंगल डिजिट में लाएं तो 4 बनेगा, फिर आगे 8 बनेगा, फिर 7, फिर 5। तो ये एक सिमिट्री आपको नजर आएगी। सिमिट्री क्या बनेगी, तरतीब क्या बनेगी? 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, आप इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएं, हर जगह पे नंबर का जो सिंगल डिजिट में उत्तर आएगा वो इसी तरतीब से आएगा। 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। मिसिंग बीच में क्या रह जाएंगे? मिसिंग रह जाएगा 3 6 और 9, 3 6 और 9। ये 3 6 और 9 जो हैं, ये असल में ये वाले जो 1 2 4 8 7 5 है, ये इनमें से नहीं है। ये किन में से है? ये इन दोनों, ये जो नंबर है ना 3 6 और 9 है, ये वाले नंबर जो हैं, ये इन नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए इनकी कीज हैं, इनकी चाबियां हैं, इनका कंट्रोल इनके अंदर है, इनकी कमांड इनके अंदर है। और ये जो नंबर हैं 1 2 4 8 7 5, ये असल में इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करते हुए इन नंबर्स को यूज किया गया है। किन नंबर को? 1 2 4 8 7 5 को। और इनकी कमांड किन को दी गई है? 3 को, 6 को और 9 को। 3 6 9 के पास इनका कंट्रोल है और 1 2 4 8 7 5 से ये वर्तमान जनरेट हुआ है। अब अगर आपका कोई भी किसी चीज का नंबर, गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, उसमें अगर आप देखें कि वो अगर 1 2 4 8 7 5 में से है, तो समझ लें कि इस यूनिवर्स के मेटीरियलिस्टिक एग्जिस्टिंग नंबर्स में से आपके पास वो नंबर है। और अगर उसमें 3 6 9 में से कोई नंबर आता है, तो समझ लें कि ये नंबर्स की कमांड का नंबर है, कमांडर का नंबर ये है, कीज का नंबर ये है, 3 6 और 9। 3 6 और 9 के बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब 3 के साथ अगर हम यही चीज करें ना जो हमने इधर असूल किया था कि 1 को डबल किया, फिर वो 2 बना, फिर उसको डबल किया, 4 बना, उसको डबल किया, 8 बना। अगर इसी तरह से आप 3 के साथ करें ना, 3 को आप डबल करें 6 बनेगा, 6 को डबल करें 12 बनेगा, 12 को डबल करें 24 बनेगा, 24 को डबल करें 48 बनेगा। तो अगर आप 3 को डबल करते जाएंगे ना, तो ये हर बार एक ही नंबर में रिपीट होएगा। 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद फिर 3, फिर 6 आएगा, फिर 3, फिर 6 आएगा, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6, फिर 3। तो 3 ऑलवेज will convert into 6 and 6 will convert into 3। 3 6 बनेगा, 6 3 बनेगा। 6 को डबल करें तो वो 3 बनता है, 3 को डबल करें तो वो 6 बनता है। ये 3 और 6 आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ये इन नंबर्स की खूबी है। दूसरी चीज ये क्या करते हैं कि आप 3 का हाफ कर दें, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, हाफ करें। अगर आप हाफ को भी इकट्ठा करेंगे ना, 1.5 को भी आप जोड़ेंगे ना, 5 और 1 को इकट्ठा करें तो फिर 6 बनेगा। तो गोया 3 को आप हाफ करें, फिर उसे डिवाइड करें, फिर डिवाइड करें, फिर डिवाइड करें, हर डिवीजन में उसका उत्तर 6 आएगा। वो इसी तरतीब से चलता जाएगा और ऐसे 6 को करते जाएंगे तो वो 3 में आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते चले जाएंगे। आगे आता है 9। 9 जो है ना, ये सारे के सारे नंबर्स का राजा है, किंग है। इसमें कायनात के सारे नंबर का कंट्रोल है। इसमें दुनिया की हर वाइब्रेशन समाई हुई है नंबर 9 के अंदर। ये पूरी यूनिवर्स को अपने अंडर रख के डील करता है। ये अपने से किसी को बड़ा नहीं होने देता। इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं, पैदा नहीं हुआ है।
9 की ये क्वालिटी है कि 9 को आप जितना मर्जी डबल करते जाएं, जब आप उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो 9 बनेगा। 9 को आप जितना मर्जी डिवाइड करते जाएं, वो जितना भी डिवीजन होता जाएगा, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो 9 रहेगा। ना तो ये डिवीजन से छोटा होता है, ना ये मल्टीप्लिकेशन से कोई छोटा या बड़ा होता है। ये जितना है इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 9 का कोई हल ही नहीं है, इसने 9 ही रहना है। इसको आप कहीं नहीं चेंज कर सकते। आप दुनिया की कोई अमाउंट लिख लें, जैसे आप कहते हैं जी 5676। अब 5676 आपने एक आम ऑर्डिनरी एक कोई अमाउंट बोल दी है। आप इस रकम को, इस अमाउंट को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें ना, 5676 को 9 से मल्टीप्लाई करें, जो भी उत्तर आएगा उसको आप सिंगल डिजिट में ले जाएंगे तो वो 9 बनेगा। जौन सी मर्जी अमाउंट आप लिख लें, जिन मर्जी फिगर्स में आप अमाउंट लिख लें, आप उसको जब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगी आप उसको जिस वक्त सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा 9 रहेगी। तो हमें थोड़ा सा नंबर्स की नेचर की समझ आई कि 3 क्या चीज है, 6 क्या चीज है, 9 क्या चीज है, और ये 1 2 4 8 7 5 क्या चीज है। 1 जो है ना, 1 की डुअल नेचर है। 1 डबल नेचर रखता है। वो डुअल नेचर हम अभी आगे चल के स्टडी करेंगे कि डुअल नेचर से क्या मुराद है, 1 कैसे डबल रोल प्ले करता है। अब आपने जो चीज ये पहले सीखी कि 1 2 4 8 7 5 ये वो नंबर हैं जिससे ये यूनिवर्स बनाई गई, ये सृष्टि बनाई गई, ये कायनात बनाई गई, और 3 6 9 जो है ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनके हैंडलर हैं 3 और 6 और 9। तो हम ये कहेंगे कि 1 2 4 8 7 5 जो है ना, ये 3D वर्ल्ड में रहने के लिए है। 3D वर्ल्ड से आपने अपर रेलम में जाना हो, 4D में, 5D में, 6D में जाना हो, अबव द यूनिवर्स जाना हो, तो आपको किन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी? 3 की, 6 की या 9 की। ये नंबर आपको अबव 3D ले जा सकते हैं। बाकी जो नंबर हैं ये कभी आपको अबव 3D नहीं ले जा सकते। ये 1 2 4 8 7 5 जो है ये आपको अल्टीमेटली 3D वर्ल्ड के अंदर रखेंगे। ये मैंने ये चार्ट थोड़ा सा बनाया था, आप अगर इसको देखें तो इसमें ये 1 2 4 8 7 5 आगे फिर 1 लिखा हुआ है। ये 3D वर्ल्ड को डील करते हैं। और अबव 3D के लिए 3 है, 6 है, 9 है। ये वाले जो नंबर हैं 3 6 9 ये अबव 3D को डील करते हैं। अब हमें इन नंबर्स के हिसाब से अगर ये देखें कि 1 2 4 8 7 5 जो है ये यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए और 3 6 9 यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो आप अगर इस दायरे को देखेंगे तो इसमें ये जो ऊपर टॉप पे 9 है, फिर उसके एक तरफ ये 1 है, फिर नीचे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और इस तरह से ये 9 तक आता है। अब अगर आप इसकी वो तरतीब देखें 1 2 4 8 7 5, तो आपको 1 से आप 2 तक जाएं, 2 से आप 4 पे आए, 4 से आप 8 की तरफ जाएं, 8 से आप 7 की तरफ जाएं, 7 से आप 5 पे जाएं और 5 से फिर वापस 1 की तरफ जाएं। तो ये आपको एक वी की शक्ल में एक ग्राफ नजर आएगा। और इसके ऊपर टॉप पे अगर 9 और 9 से नीचे रेड लाइनें जो आ रही हैं, एक तरफ 3 और एक तरफ 6 है, तो 3 जो है वो 1 2 4 तक के कंट्रोल करता है और आगे 6 जो है वो 4 5 6 7 तक को कंट्रोल करता है और आगे 9 जो है वो सारे नंबर्स को कंट्रोल करता है। ये वाली जो शेप है ये निकोला टेस्ला ने ये शेप बनाई थी और इस शेप के जरिए वो फ्री में एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी उसने पैदा करी थी। इस वजह से निकोला टेस्ला को किल कर दिया गया था, उसका मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि वो जिस तरतीब से ये काम कर रहा था वो पूरी दुनिया को मुफ्त एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था, मुफ्त
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता था। इस शेप से उसने कायनात को तस्खीर कर लिया था, कायनात के राजों को जान लिया था, और इस जानकारी की वजह से जो कायनात को मटेरियलिस्टिकली हैंडल करते हैं, जो 124875 के अंदर रहते हैं, जिनको मैटर्स की जरूरत है, वो नहीं चाहते थे कि ह्यूमैनिटी की कोई ऐसी सेवा कर दी जाए जिससे उनका बिजनेस ठप हो जाए या जिससे वो दुनिया को कंट्रोल करने में नाकाम हो। तो इस कारण से निकोला टेस्ला की डेथ का अभी तक किसी के सामने कोई सीक्रेट नहीं खुला कि उसकी डेथ कैसे हुई है। अब आपको नंबरों की थोड़ी बहुत नेचर क्लियर होएगी कि किस किस नंबर की वाइब्स क्या हैं या उसकी नेचर क्या है। कुछ नंबर को पॉजिटिव माना जाता है और कुछ नंबर को नेगेटिव माना जाता है। तो जो नंबर पॉजिटिव हैं वो मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं कि ये नंबर अमूमन आमतौर पे दुनिया पॉजिटिव समझती है और बाकी नंबर्स को नेगेटिव समझा जाता है। 11 ये मास्टर नंबर समझा जाता है, इसको अमूमन पॉजिटिव माना जाता है। 33 हो, 22 हो, 77 हो, 55 हो, 66 हो, 88 हो, 99, ये 1 2 3 से लेकर 9 तक अगर डबल में आ जाए तो इसको पॉजिटिव समझा जाता है कि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में ये जो है, ये नीचे जो मैंने नंबर लिखे हैं ये नेगेटिव समझे जाते हैं। जो ही तीसरा 6 शामिल हो जाएगा 66 के साथ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये सेटन का नंबर बन जाएगा, डेमन का नंबर बन जाएगा। 2 दफा 6 लगा हो, दरमियान में 0 हो, ये नेगेटिव नंबर समझा जाएगा। 00 के साथ 6 आ जाए, ये नेगेटिव नंबर समझा जाएगा। 66 के साथ 0 आ जाए, ये नेगेटिव समझा जाएगा। 13 आ जाए, 13 आ जाए, ये नेगेटिव समझा जाएगा। 8 के साथ फौरन बाद में 0 लग जाए, ये नेगेटिव समझा जाता है। 000 जहां आ जाए, ये साइन ऑफ डेथ समझा जाता है। 001 को नेगेटिव समझा जाता है। इसी तरह से 6 के साथ 000 लगा हो या 00 के बाद 6 और फिर आगे 00 लगा हो, ये 0 जितनी भी हैं, ये अगर 6 के आगे पीछे आती हैं तो ये सारी की सारी नेगेटिव समझी जाती हैं। हमारे बहुत सारे भाई जो है ना, वो जाते हैं गोल्डन नंबर लेने के लिए कि जी ये हमने गोल्डन नंबर लेना है, और अक्सर उन नंबर्स के अंदर वो ऐसे नंबर चूज करते हैं कि जी 987 अगे 40, 98740 जी अगे 356, तो नंबर बताते हुए क्यों ऐसा लेते हैं कि जी दसना आसान रहेगा और नंबर भूलता नहीं है जी, इसमें आसानी रहेगी। तो ये नहीं सोचते कि यार इस नंबर की वाइब्रेशन तेरे लिए क्या आएंगी और इस नंबर ने तेरे ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स छोड़ने हैं, हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हमें नंबर्स की नेचर को माइंड में रखते हुए अपने लिए कोई भी मोबाइल नंबर या गाड़ी का नंबर या हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या अपना कोई माप या ऐसा कोई अकाउंट नंबर या इन चीजों को जब हम हैंडल करने लगते हैं, तो वो वाले नंबर अगर हम चूज करें जो हमें ज्यादा सूट करते हैं, तो हम बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर हम उन नंबर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो यकीनन हमें ज्यादा हर्डल या दिक्कतें आएंगी। अब आपके बेस्ट नंबर कौन से हैं, आपके फेवरेट नंबर कौन से हैं, फ्रेंड नंबर कौन से हैं, तो दुनिया में अब तक जितना वो न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है ना, वो पूरे आप नेट को खंगाल मारें, बस लिखा होगा जी नंबर 7 इज द फ्रेंड नंबर, नंबर 6 इज द एनिमी नंबर। ये आज तक नंबर 7 और 6 से आगे ही नहीं निकल सके। और सारी की सारी न्यूमरोलॉजी आप पूरा नेट खंगाल दें, आपको वो पर्सनैलिटी नंबर, वो जनाब लाइफ पाथ नंबर, वो जनाब अर्ज नंबर, वो फलान नंबर, और उसमें सारे के अंदर सिर्फ एडिशन यूज होती है कि जी इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें। हमारे सारे के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इससे आगे अभी तक नहीं निकले। ये हमारे देश के अंदर समझ ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यार एक्चुअल इंसान की लाइफ किन नंबर्स के साथ मैच करती है। ये जो सीधी सीधी आपकी डेट होती है ना, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1958। अब हमारे यहाँ जब लाइफ पाथ नंबर निकलता है ना, तो जी 17 जो है 17 को ऐड कर दो,
उसमें 4 अप्रैल वाले ऐड कर दो, फिर 1 ऐड कर दो, फिर 9 ऐड कर दो, फिर 5 ऐड कर दो, फिर 8 ऐड कर दो। तो 17 अप्रैल 1958 को सारे को जनाब आप ऐड कर दो, जो लास्ट पे नंबर आ जाएगा ना जी, ये आपका लाइफ पास नंबर है। और फिर पर्सनैलिटी नंबर निकालते हैं, फिर जनाब उसमें से वो फलां नंबर, फिर नाम के साथ नंबर। ये जो नंबरालोजी आपको बताई जाती है, ये सारे के सारे सिर्फ अटे सटे हैं, ये नंबरालोजी नहीं है। असल नंबरालोजी ये है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का सिस्टम या रवाज हमारे देश में नहीं बतलाया जाता, ना पढ़ाया जाता है। ये आपके लिए सारी चीजें आज जो बताई जा रही हैं, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है। इससे पहले अभी तक आंटी गूगल के पास ये नॉलेज या ये चीजें नहीं पड़ी हुई, गूगल पे किसी ने भी ये चीजें नहीं डाली हैं। आपको वो तो नेट से ही ट्रांसफर रही हैं, बट यू कैन नोट इट। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फ्लैट मल्टीप्लाई करें। फ्लैट मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो 5 डिजिट में, 6 डिजिट में या 4 डिजिट में, जितने भी डिजिट में आए, ये जो डिजिट्स आए हैं ना, ये वाले डिजिट आपके फ्रेंड नंबर हैं। आपकी लाइफ इन नंबर्स के साथ है। ये नंबर हैं जिनसे आपको पाला पड़ेगा, ये नंबर हैं जो आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। हम चले जाते हैं, अच्छा जी गुरु जी का नंबर की सी, अच्छा जी अंकल जी उन्होंने नंबर की सी, आंटी का नंबर की सी। ओ भाई, अंकलों के नंबर, आंटियों के नंबर, गुरु जी के नंबर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने नंबर को देखो कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फ्लैट डेट ऑफ बर्थ को मल्टीप्लाई करो, उसमें से जो नंबर आएंगे आपके लिए ये नंबर हैं। इन नंबर्स ने आपकी जिंदगी में रोल प्ले करना है। अब ये जो नंबर आए आपके पास, ये नंबर जो है उसकी 3 कैटेगरियां हैं नंबर्स की। वो कैटेगरियां मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये चार्ट देखें तो इस चार्ट को अगर सीधी तरतीब से आप देखें तो 1 के ऊपर 2, फिर ऊपर 3, फिर आगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये आपने ऊपर की तरतीब रखनी है। 1 के ऊपर 2, फिर 3, फिर नीचे 4, फिर 5, फिर 6, फिर इसी तरह से 7, फिर 8, फिर ऊपर 9। ये तरतीब में आपने नंबर रखने। अब ये जो 1 2 4 नीचे जो लाइन आएगी 1 4 7 वाली, ये फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है। 1 4 7 किस चीज से रिलेटेड है? जो फिजिकल चीजें होनी है, प्रैक्टिकल चीजें होनी है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो होनी है, ये उनसे रिलेटेड है 1 4 7। आपकी सृष्टि हस्ती में जो चीजें आनी है उनसे ये 7 है और रिलेटेड है। आगे ऊपर क्या है? 2 5 8। ये जो लाइन है ये आपके माइंड, आपकी थॉट, आपकी सोच से रिलेटेड है। ये 2 5 8 का ताल्लुक किस चीज से है? आपकी थॉट के साथ है, इंसानी सोच के साथ इन नंबर्स का ताल्लुक है। और ऊपर जो 3 6 9 वही निकोला टेस्ला वाले जो नंबर हैं, ये स्पीड के साथ है। इनका ताल्लुक अपर वाले रैलम के साथ है, अबव 3D से है। ये आपके ब्रेन कॉन्शियसनेस से अबव की जो चीजें हैं ये उनको डील करते हैं। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जब आपने लिखा है तो 1 4 7 नीचे वाली लाइन, 2 5 8 दरमियान वाली लाइन, 3 6 लाइन अपर वाली लाइन। नीचे वाली जो लाइन है 1 4 7 वाली जो है ये फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड, 2 5 8 माइंड से, थॉट से, सोच से रिलेटेड चीजें, और 3 6 9 ये अपर रैलम से, अबव रैलम से, अबव 3D से, 4D 5D या 6D से रेलेवेंट नंबर्स हैं। इनका कंट्रोल 3D से ऊपर चला जाता है, अबव चला जाता है 3 6 और 9 से। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे देश में नहीं की जाती। अभी तक हमें जितना भी इंटरनेट पे डाटा बताया गया है ना कि जी फलां नंबर फलां का फ्रेंड है, फलां नंबर फलां का दुश्मन है या एनिमी है, ये जितना डाटा इस वक्त तक गूगल पे अवेल है,
फ्रेंड नंबर्स का या एनिमी नंबर का, ये सारे का सारा रॉन्ग है। इसमें से कोई सच्चाई नहीं है कि कौन सा नंबर किसका फ्रेंड है, कौन सा नंबर किसका दोस्त है। ये जितने हैं ये सब के सब डिकोसले हैं, ये सब के सब अटे सटे हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी में आपको दिखाता हूं। आप नंबर को ना कन्वर्ज करना सीखें। जब आपको नंबर्स की कन्वर्जेंस आ जाएगी ना, तो नंबर की कन्वर्जेंस से जो चीज बनेगी ना, वो नंबर की रियलिटी आपको दिखाएगा। उससे आपको नंबर की रियलिटी का पता चलेगा कि यार नंबर्स की एक्चुअल रियलिटी है क्या। अब कन्वर्जेंस क्या होती है? कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जो नंबर हो उससे पीछे जितने नंबर खड़े हैं वो नंबर उसमें ऐड कर दिए जाएं। जैसे अभी 1 है, 1 से पीछे क्या खड़ा है? 0। तो 1 में 0 ऐड करें तो वो तो बेचारा 1 का 1 ही रहेगा। 1 में तो कोई फर्क नहीं आया, पीछे उसके है ही कोई नहीं है, तो पीछे वाला नंबर उसमें ऐड करें तो वो उतने का उतना ही रह जाएगा। अब जो 2 है, अगर 2 को आप उससे पीछे जो खड़ा हुआ 1 है वो अगर उसमें ऐड कर दें तो वो बन जाएगा 3। 2 क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। 3 के पीछे 2 नंबर खड़े हैं, 2 भी 1 भी। 3 में ये दोनों नंबर ऐड कर दें तो वो 6 बन जाएगा। 3 में 2 डालें तो 5, 5 में 1 डालें तो 6। अब आगे आता है 4। 4 के पीछे जो ये नंबर खड़े हैं 3, 2, 1, 4 में 3 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करें 9, 9 में 1 ऐड करें तो 10। तो 4 इज इक्वल टू 10। तो 10 को अगर आप कन्वर्ज करें तो वो असल में 1 ही है, क्योंकि 1 में फिर अगेन 0 डालें, उसको सिंगल डिजिट में ले जाएं तो 4 बेचारा अगेन 1 बन जाएगा। 5 के पीछे जो ये नंबर खड़े हैं, अगर आप ये सारे नंबर ऐड करें तो ये नंबर जाके जो है वो 6 में चेंज हो जाएंगे। 5 में 4 डाले 9, 9 में 3 डाले 12, 12 में 2 डाले 14, 14 में 1 डाला 15, और 15 को जब इकट्ठा किया सिंगल डिजिट में तो वो 6 बनता है। तो 5 के पीछे वाले सारे नंबर उसमें डाल दें तो वो 6 बन जाता है। अब 5 से आगे 6 है, 6 में पीछे वाले सारे नंबर डालें ना तो उसको सिंगल डिजिट में बनाएं तो वो 3 बनेगा। 6 में पीछे वाले 5 डाले 11, 11 में 4 डाले 15, 15 में 3 डाले 18, 18 में 2 डाले 20, 20 में 1 डाला 21, 21 को आप फिर सिंगल डिजिट में करो तो 2 में 1 डालोगे तो 3 हो जाएगा। तो 6 किस में कन्वर्ट हो गया? 3 में। अब आगे 7 है, 7 के पीछे वाले सारे उसमें ऐड करें तो वो अगेन जाके 10 बनेगा, और 10 को आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब आगे जो 8 है, 8 से पीछे वाले जितने खड़े हैं ये सारे अगर उसमें डालें तो ये 36 बनेगा। 36 को अगर आप इकट्ठा करें 3 और 6 को तो 9 बन जाएगा। और 9 के पीछे जितने नंबर हैं ये सारे अगर उसमें ऐड कर दिए जाएं तो ये 45 बनता है। 45 को अगर आप इकट्ठा करके सिंगल डिजिट में ले जाएं तो वो अगेन 9 का 9 ही रह जाता है। अब कन्वर्जेंस से कौन कौन सा नंबर क्या बनता है वो आपको पता लगेगा कि आपने ये जो चार्ट अभी जहन में रखा था इसको आप देखें। ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है। 1 1 रह जाता है, 4 को कन्वर्ट करें ये भी 1 बन जाता है, 7 को कन्वर्ट करें ये भी 1 बन जाता है। तो नीचे वाली सारी लाइन में 1 1 1 आ जाता है। ये तीनों के तीनों 1 बन जाते हैं। 4 भी 1 बन जाता है, 7 भी 1 बन जाता है, 1 ऑलरेडी 1 है। अभी ऊपर क्या है? 2 है, 5 है, 8 है। 2 जो है ये 3 बनता है, 5 जो है ये 6 बनता है, 8 जो है ये 9 बनता है। 2 किस में बनता है? 3 में। 5 किस में बनता है? 6 में। 8 किस में चेंज होता है? 9 में। तो गोया यहां की पूरी लाइन किस में जाएगी? ये बन जाएगा 3 6 9। 2 3, 5 जो है वो 6 बन जाएगा, 8 9 बन जाएगा। और ऊपर जो 3 है, 3 को कन्वर्ट करेंगे तो वो 6 बनेगा, 6 को करेंगे तो वो 3 बनेगा, और 9 9 ही रह जाएगा। तो ऊपर 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3 और आगे 9।
तो ये जो ऊपर वाली दोनों लाइनें हैं ये उसी तरह से 369 ही बनेगी और नीचे आ जाएगा 1। अब इस कन्वर्जेंस के बाद आप देखें कि आपको नंबर कौन से दिखने को मिल रहे हैं, या 1 आपको दिख रहा है, या 3 है, या 6 है, या 9 है। या 1 आपको दिखा है, या 3 दिख रहा है, या 6 दिख रहा है, या 9 दिख रहा है। इसके अलावा आपको कहीं इस चार्ट के अंदर कहीं 2, 4, 8, 7, 5 दिख रहा है? 2, 4, 8, 7, 5 आपको इसमें नहीं दिखेगा। इस नीचे वाले कन्वर्जेंस के अंदर आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो 111 दिख रहे हैं, 369 दिख रहा है, 639 दिख रहा है। बाकी सारे के सारे नंबर खा गए, ये कन्वर्ट हो गया है। जब कन्वर्जेंस में आप जाएंगे तो सारे के सारे नंबर या तो 1 बन जाएंगे, या 3 बन जाएंगे, या 6 बनेंगे, या 9 बनेंगे। 2, 4, 8, 7, 5 ये नहीं बनेंगे। तो 2, 7, 8, 4, 5 जो है ये असल में खाए जाते हैं नंबर। ये यूनिवर्स को डील करते हैं, यूनिवर्स नाश होने वाली चीजों को डील करते हैं, और जिन्होंने बचना होता है, जिन्होंने रहना होता है, वो ये 1, 3, 6, 9 है। 1, 3, 6, 9। तो ये 1 की डुअल नेचर है। ये मैं जो कह रहा था कि आगे जाके आपको पता लगेगा कि 1 की डुअल नेचर है। अब ये जो लाइन थी ना, ये असल में थी 1, ये 4 था, इधर 7 था। ये 1, 4, 7 असल में फ्रेंड है। 1, 4, 7 असल में क्या है? ये फ्रेंड है। ये आपस में एक जैसे हैं। जिनकी वैल्यू एक जैसी आती है वो आपस में फ्रेंड होते हैं। जिनकी कन्वर्जेंस वैल्यू एक जैसी होती है वो आपस में क्या समझे जाते हैं? फ्रेंड नंबर समझे जाते हैं। अब यहां पे 2 था, इसकी वैल्यू 3 आई है, और यहां पे क्या था? 6 था। 6 की भी वैल्यू 3 आई है, 2 की भी वैल्यू 3 आई है। 2 भी 3 बनता है और 6 भी 3 बनता है। ये 2 और 6 ये आपस में फ्रेंड नंबर है। जिनका आंसर इक्वल आता है ये फ्रेंड नंबर है। अब यहां पे क्या था? 5 था, इसका आंसर भी 6 आया। इधर 3 था, इसका आंसर भी 6 आया है। तो ये 3 और ये 5 ये जिनका आंसर सेम आया है, जिनकी कन्वर्जेंस सेम आई है, ये दोनों फ्रेंड नंबर है। और इधर 8 था, इधर 9 था। 8 भी 9 बना है, 9 भी 9 बना है। 8 और 9 फ्रेंड नंबर है। 8 और 9 आपस में फ्रेंड नंबर है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो ये 1 जो है ये 1 कन्वर्ट होके 1 ही बना, 2 कन्वर्ट होके 3 बना, 3 कन्वर्ट हुआ तो 6 बना, 4 कन्वर्ट हुआ तो वापस 1 बना, 5 कन्वर्ट हुआ तो 6 बन गया, 6 कन्वर्ट हुआ तो 3 बन गया, 7 कन्वर्ट हुआ तो 1 बन गया, 8 कन्वर्ट हुआ तो 9 बन गया, 9 कन्वर्ट होके भी 9 ही बनता है। अब आपने ये देखा कि 2 भी कन्वर्ट होके 3 बना है, 6 भी कन्वर्ट होके 3 बना है। तो ये 6 और 2 इनका आंसर सेम आया है। ये दोनों सेम आंसर के साथ हैं। जब इनका आंसर सेम आ रहा है तो ये फ्रेंड नंबर है। इनको फ्रेंड नंबर कहा जाएगा। इधर से 3 का आंसर भी 6 आया है, 5 का आंसर भी 6 आया है। इन दोनों को फ्रेंड नंबर कहा जाएगा। 8 का आंसर भी 9 आया है, 9 का आंसर भी 9 आया है। इन दोनों को आपस में फ्रेंड नंबर कहा जाएगा। ये 1 ये भी 1 बना, 4 ये भी 1 बना, 7 ये भी 1 बना। तो ये 1, 4 और 7 ये तीनों के तीनों फ्रेंड नंबर हैं। अब फ्रेंड नंबर की आपके सामने जो लिस्ट आई वो क्या थी? 8, 1, 4 और 7
ये तीनों आपस में फ्रेंड नंबर हैं। ये 2 और 6 ये फ्रेंड नंबर हैं। आगे ये 5 का आंसर भी 6 आया है, 3 का भी आंसर 6 आया है, तो 5 और 3 ये दोनों फ्रेंड नंबर हैं। आगे 8 का भी आंसर सेम आता है, 9 आता है, 9 का भी 9 आता है पीछे वाले नंबर ऐड करने से, तो 8 और 9 ये भी फ्रेंड नंबर हैं। ये फ्रेंड नंबर्स की पहचान आपको हो गई। अब हमें आते हैं कि हमने अगर मोबाइल नंबर लेना है तो उसमें किन किन चीजों का कैसे कैसे ख्याल रखा जाए ताकि हम अच्छा एक मोबाइल नंबर परचेज कर सकें। आपने नंबर्स की नेचर भी पढ़ी और नंबर की आपने जो यूटिलिटी थी वो भी आपने देखी। एक काम आपने और कर लेना है। ये चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें ये वैल्यूज मैंने लगाई हैं ABC के हिसाब से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 के सामने A, 2 के सामने B, 3 के सामने C, 4 के सामने D, 5 के सामने E, 6 के सामने F, 7 के सामने G, 8 के सामने H, 9 के सामने I। अब इसी तरह से I के बाद J आएगा। J 10वां लेटर है। ये जो 10वां लेटर है ये अगर आप उसको इकट्ठा करें तो वो अगेन 1 बनेगा। K 11वां लेटर है। 11 को अगर आप इकट्ठा करें तो वो 2 बनता है, ये 2 के सामने आया है। L 12वां लेटर है। 12 को इकट्ठा करेंगे तो वो 3 बनता है, वो 3 के सामने आया है। M 13वां लेटर है, तो वो 13 को अगर इकट्ठा करें तो वो 4 बनता है, इसलिए वो 4 के सामने आ गया है। इसी तरह से ये 14वां लेटर है N, तो वो 14 को इकट्ठा करें तो 5 बनता है, वो 5 के सामने आ गया है। आगे O, ये 15वां लेटर है, तो 15 को इकट्ठा करें तो वो 6 बनता है, वो 6 के सामने आ गया है। 7 के सामने G, फिर आगे P और आगे Y। इसी तरह 8 के सामने H, Q और Z। 9 के सामने I और R। 1 के सामने AJS आएगा, 2 के सामने PKT आएगा, 3 के सामने CLU आएगा, D के सामने 4 के सामने DMB आएगा, 5 के सामने ENW, 6 के सामने FOX। अगर FOX को आप इकट्ठा करें तो क्या बनता है? फॉक्स। फॉक्स का नंबर क्या है? 6। 6 नंबर वाले लोग अमूमन फॉक्स की नेचर रखते हैं, इसलिए इनसे बच के रहा करें। 7 है नीचे, 7 की है GPY। आगे 8 है HQZ। आगे 9 है, वो I और R को शो करता है। ये चार्ट ये आपको अपने नाम के हिसाब से, अगर आपने अपने नाम के हिसाब से नंबर निकालने हो तो अपने नाम के आप लेटर निकाल लें और फिर उस लेटर की आप वैल्यू देख लें कि आपका नंबर क्या बनता है। अगर आपने अपने नाम को न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको ये वाला चार्ट हेल्प देगा। इस चार्ट की मदद से आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि मोबाइल नंबर परचेज करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए। हाउ टू बाय और परचेज आर सिम नंबर। सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है? डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दूसरी चीज आपका नाम क्या है। तीसरी चीज कन्वर्जेंस, हाई कन्वर्जेंस। कोशिश करें
कि जो नंबर कन्वर्ट होके ऊपर को जाते हैं आप वो नंबर लें। जैसे 2 को कन्वर्ट करें तो 3 बनाता है, ऊपर जा रहा है, अपने से पीछे तो नहीं आ रहा ना। 3 को कन्वर्ट करो तो 6 बनता है, ऊपर जा रहा है, पीछे तो नहीं आ रहा ना। अगर 4 को कन्वर्ट करो तो वो नीचे आ जाता है, 1 बन जाता है, तो 4 नंबर अवॉइड कर लें। इसी तरह से 7 को कन्वर्ट करेंगे तो वो भी नीचे आएगा, तो 1 4 7 जो है ये नीचे आते हैं, यानी कि 4 और 7 सिर्फ नीचे आते हैं, 1 तो बेचारा 1 नहीं रहता है, तो बाकी जो नंबर हैं वो ऊपर को जाते हैं। तो आपने कन्वर्जेंस को भी जहन में रखना है। और नीचे है कि मास्टर नंबर यानी कि डबल नंबर जब आ जाता है तो वो अपने अंदर ब्लेसिंग ले आता है। कोशिश करें कि जब आप मोबाइल नंबर लें तो उसमें डबल नंबर आए। अब आपने अवॉइड किन नंबरों से करना है? अवॉइड करने के लिए आपको जो नंबर बताए गए हैं कि 000 ना आए, 00 भी ना आए, 0 वाले नंबर कभी भी ना खरीदें, अवॉइड करें 0 वाले नंबरों से। और 666 ना आए मोबाइल नंबर के अंदर, 666 से अवॉइड करें। 606 ना आए, इससे अवॉइड करें। 006 इससे अवॉइड करें। और अगर किसी जगह पे 24 बन रहा है और फिर उसके साथ अगर 24 बन रहा है और फिर दरमियान में अगर 0 है, 24 0 24, अगर आप 24 को इकट्ठा करेंगे तो वो 6 बनेगा, फिर 24 को इकट्ठा करें तो 6 बनेगा, दरमियान में 0 है तो ये 606 बनेगा। तो गोया एडिशन के बाद भी आप देखें कि कहीं वो ये 6 वाली शक्ल ना इख्तियार कर ले, 6 के साथ 0 उससे आगे या पीछे आपके मोबाइल नंबर में ना आए। अब आपने मोबाइल नंबर परचेज करते हुए जो 6 चीजों का ध्यान रखना है वो क्या? सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है क्या। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आप डेट ऑफ बर्थ को स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आपको मिलते हैं, ये नंबर आपके सारी जिंदगी के लिए फ्रेंड नंबर हैं, ये नंबर आपको रास आएंगे। आपको दूसरे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर मोबाइल नंबर परचेज करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखें। आप ये ना देखें कि कौन किस नंबर पे पैदा हुआ था और किस नंबर पे उसकी डेथ हुई थी, वो उसके लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो मेरी गुरुजी की सारी संगत जो है ना वो जाती है और जनाब 777 4 दफा 7 और इतनी दफा 7 ते नाल भावें 3 0 लगे होण ते भावें 3 6 लगे होण, उन्होंने 7 दिसदे ने, वो 6 नहीं दिसदे। तो ये इन चीजों का ख्याल करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा नंबर आपको सूट करता है, आप उन नंबरों के पीछे जाएं। दूसरी चीज जो आपका नाम है, आप अपने नाम को जब नंबरोलॉजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो जो नंबर उसमें आते हैं उन नंबर्स को आप यूज करें, उन नंबर्स को आप देखें और बाकी नंबरों को आप स्किप कर दें। अगर आपने अपने नाम के साथ उसको करना है, नाम के साथ सेकंड प्रायोरिटी है कि आप मोबाइल नंबर को मैच करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को दें। किसको दें? डेट ऑफ बर्थ को दें फर्स्ट प्रायोरिटी। कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन कौन से नंबर आपको सूट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी पर्सनैलिटी अंदर से है, आपकी बॉडी है, और नाम आपकी जाहिरी अपीयरेंस है, ऊपर वाली अपीयरेंस है। ऊपर वाली अपीयरेंस से आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, आपने साड़ी पहनी हुई है, आपने बहुत हाई फाई ड्रेस पहना हुआ है, या आपने चादर पहनी हुई है। अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, अंदर से अगर आप डॉक्टर हैं, अंदर से अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप मनवा लेंगे कि भैया मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। तो जो मेन चीज है वो आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है। तीसरी चीज, अगर आप किसी जगह पे ऐसे किसी नंबर लेने पे मजबूर हैं तो उसमें देखें कि जो हाई कन्वर्जेंट वाले नंबर हैं, यानी कि जो कन्वर्ज होकर ऊपर को जाते हैं, वो नंबर आप लें। जिस तरह 2 ऊपर जाता है, 3 ऊपर जाता है,
और 5 ऊपर जाता है और 8 ऊपर जाता है, ये ऊपर को जाते हैं। 4 नीचे आता है, 6 नीचे आता है, 7 नीचे आता है, 4 1 के बराबर बनता है, 6 3 के बराबर बनता है, 7 1 के बराबर बनता है। ये पीछे को आते हैं। तो जो पीछे आते हैं इन नंबर्स को अवॉइड करें। अगर किसी भी जगह पे आपको ओपन नंबर्स अगर लेने पड़ते हैं तो इन नंबर से आप अपने आप को दूर रखें। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जी ये अगर डेट ऑफ बर्थ हो और मोबाइल नंबर अगर ये हो तो ये मोबाइल नंबर कितना मैच करता है या कितना इसके साथ सूट करता है। मैंने उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई है, ये चार्ट में आपके सामने खड़ी है, 17 अप्रैल 1958। अब जो 17 अप्रैल 1958 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 133,144। सारी इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आए उसको 1958 से मल्टीप्लाई करूं, तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आया है वो आया है 133,144। तो मेरे तो वैसे ही नंबर एक ये 1 आ गया है, आगे भी 1 आ गया है, ये भी मास्टर नंबर बन गया ने। 33 है, ये भी मास्टर नंबर है। 44 है, ये भी मास्टर नंबर है। अब नंबरालोजिस्ट हमारे देश के अगर चीखते पीटते रहे कि जनाब बाबे विनोद की डेट ऑफ बर्थ ऐसी क्यों है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे तो बस में नहीं है, ये तो ईश्वर की तरफ से है, रब की तरफ से है। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, मेरा तो कोई दोष नहीं है। अब ये एक नंबर मैंने टेम्परेरी नंबर लिखा है नीचे, 9811546455। अब मेरे जो नंबर आए हैं वो 1 है, 3 है और 4 है। मैंने जो नंबर हिट किए हैं वो 1, 3 और 4 को हिट किया है। अब नीचे अब अगर मैं देखता हूं कि 1 ये 1 आया हुआ है, ये मेरे हिट हो गए। 3 इस पूरे में कहीं नहीं आया और 4 इसमें 2 दफा आ गया है, 4 मैंने हिट कर लिया है। 3 हिट ही नहीं हुआ, 1 और 4 हिट हो गए हैं। ये 5 ये फालतू है, 6 ये फालतू है, 8 और 9 फालतू है, ठीक है। तो अब ये जो फालतू नंबर आए हैं ये वाले नंबर मेरे फ्रेंड नंबर नहीं है, मुझे रास नहीं आते। मैं अगर इन नंबर की जगह पे भी लास्ट पे जिधर 455 है यहां पे अगर मैं 433 कर लेता और यहां पे जिधर ये 5 है अगर यहां पे भी मैं 3 कर लेता और इधर जिधर 6 है यहां पे भी अगर 6 या 3 या 4 आ जाता तो फिर ये सारे का सारा नंबर जो है ये मुझे अल्टीमेटली रास आ जाता, ठीक है। तो जितने ज्यादा डिजिट मैं हिट करता जाऊंगा उतना मुझे वो मोबाइल नंबर रास आएगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और मेरी मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आए हैं अगर वो टोटली डिफरेंट नंबर आ जाएं, जैसे अगर इसमें ये 9 8 है, अगर आगे 1 है यहां पे 2 आ जाता, यहां पे अगर 2 आता, आगे 5 आ जाता, यहां पे भी 6 आ जाता, इधर भी 6 आ जाता, यहां भी 6 आता, आगे 7 आ जाता, तो पूरे का पूरा मोबाइल नंबर में से कोई एक नंबर भी ऐसा ना होता जो मुझे रास आता। अगर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं है वो नंबर है तो मैं ऐसे नंबर को क्यों परचेज करूं भाई, मैंने पैसे भी देने हैं और फिर नंबर भी मुझे वो रास ना आए। तो डेट ऑफ बर्थ को आप मैच करके उसके साथ से आप मोबाइल नंबर लें, वो मोबाइल नंबर आपको सूट करेगा।
और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को मल्टीप्लाई करने से नंबर्स आते हैं, ये वाले नंबर अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो वो गाड़ी का नंबर हो, वो स्ट्रीट का नंबर हो, वो हाउस का नंबर हो, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो, वो आपके आधार कार्ड का नंबर हो, वो किसी तरह का भी नंबर हो, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। जिस नंबर से आपको बिल्कुल भी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर आया ही नहीं है, उस नंबर से आपको कभी अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि उन नंबर्स के आप कभी कोई फ्रेंड ही ना बनाएं या उन नंबर्स को आप कभी घर में ही ना घुसने दें, ऐसा नहीं है। ये एक जनरल कंसेप्ट है, आम सा कंसेप्ट है कि इन नंबर्स के ऊपर फॉल करने वाले आपके फ्रेंड्स आपके अच्छे फ्रेंड बनेंगे, आपको उनसे अच्छी वाइब्स आएंगी, वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे और मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। अब आपने जब कन्वर्ट किए थे ना, तो आपने एक चीज देखी थी कि नीचे वाली लाइन में 111 आ गया था और जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें 639 आ गया था, और टॉप वाली जो लाइन है उसमें 369 ऑलरेडी था, वो 639 बन गया, नीचे 369 बन गया और नीचे 111 बना। तो जो ये 111 है, ये शो करता है कि 1 जो है ये मरता नहीं है, ये डबल नेचर में जाता है। 1 कहीं भी अगर आपको मिलता है, ये चाहे छोटा नंबर है मगर इसको इतनी शक्ति है कि आप नंबर 1 को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, कभी आप दबा नहीं सकते, कभी आप खत्म नहीं कर सकते। इस बंदे के साथ आप टक्कर लेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे, वो बंदा नहीं हटने लग गया। तो 1 के अंदर ये एक पोटेंशियल है। और नंबर 6 जो है उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 3 पे आता है। ये लोग अगर पॉलिटिक्स में जाए ना, तो इनको अगर ये लगे ना कि जनाब मुझे यहां से 600 वोट पड़ेंगे, तो इनको वहां से 300 वोट पड़ेंगे। जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आधे वोट इनको मिलेंगे, यानी कि 6 की कन्वर्जेंस 3 बनती है ना। और अगर किसी जगह पे नंबर 3 है और वहां पे अगर ये समझते हैं कि यार मेरे इधर सपोर्टर 3 है, तो वो 3 नहीं है, वक्त आने पे वो 6 बन जाएंगे, वो अपने साथ इतने और लोगों को शामिल कर लेंगे। ऐसे ही 9 और 8 नीचे नहीं आते, ये आगे को जाते हैं, ये अपने इक्वल रहते हैं। 8 हमेशा 9 बनता है, 9 हमेशा 9 रहता है, तो 8 और 9 में आपको लास्ट नहीं आएगा, ये नीचे नहीं जाते। इनका कन्वर्जेंस जो है वो उसको लॉस में नहीं लेकर जाता। तो अगर आप इन नंबर्स का ध्यान रखते हुए जिंदगी में चीजें अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स और उनकी नेचर्स के नंबर के हिसाब से अगर आप यूज करेंगे, तो काफी सारी चीजों को आप बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। मगर इन सारी चीजों के एंड पे हमेशा इन नंबर्स के क्रिएटर ईश्वर पे, खुदा पे, रब पे लाजमी भरोसा रखिएगा कि जब तक रब ना चाहे उस वक्त तक कोई नंबर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। जब तक रब ना चाहे उस वक्त तक कोई नंबर आपका नुकसान नहीं कर सकता। अल्टीमेटली फैसला नंबर का नहीं, नंबरों के क्रिएटर का माना जाएगा। बाकी 3D वर्ल्ड में रहते हुए जाहिर है कि हम 3D वर्ल्ड के पाबंद हैं और यहाँ पे चीजें नेचर पे, रीजनिंग पे डिपेंड करती हैं। तो नेचर और रीजनिंग को अगर स्टडी करना है तो इस एंगल से स्टडी करें। आसान सा तरीका है, शार्ट से इसके ट्रिक्स हैं। इन शार्ट से ट्रिक्स को जहन में रखते हुए अपने लिए सिम नंबर चूज किया करें। अगर कोई ऐसा बीच में नंबर है कि जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आता और उस नंबर के बगैर आपका चारा नहीं, तो कोशिश करें कि वो वाला नंबर कम से कम ऐसा जरूर हो कि जो कन्वर्ट होके ऊपर को जाने वाला हो, नीचे की तरफ ना आने वाला हो। जिस तरह 6 नीचे आता है, 4 नीचे आता है, 7 नीचे आता है, ये 4, 6, 7 से आप अवॉइड करें। 8 ऊपर को जाता है, 9 पूरे का पूरा रहता है, 2 ऊपर को जाता है, 3 ऊपर को जाता है,
5 ऊपर को जाता है। जो ऊपर जाने वाले नंबर हैं, इनमें अगर आप कोशिश करेंगे तो ये नंबर आपको हमेशा सूट करेंगे। ये आप देखें तो 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने से डबल बनता है, यानी कि 6 बनता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हैं, जिन्होंने कोई ये चलानी हो, वेबसाइट चलानी हो, यूट्यूब चलाना हो, टीवी चैनल चलाना हो, उन लोगों को चाहिए कि वो नंबर 3 को ज़्यादा अडॉप्ट करें, क्योंकि नंबर 3 डबल बनता है। ये अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखता है कि इसको कन्वर्ट करें तो ये 6 के बराबर आता है। ये ऊपर को जाता है और वाहिद एक ही नंबर है जो अपने से डबल बनता है। बाकी कोई भी अपने से ऊपर डबल नहीं जाके बनता। डबल बनने की कैपेबिलिटी सिर्फ 3 में है। 3, 6 और 9 ये अपर रेलम से रिलेटेड नंबर्स हैं। इन नंबर की वाइब्स और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ईश्वर से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होएगी, उतना आप इन नंबर्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना आप रब से अच्छी प्रे करेंगे, उतनी आपको 3, 6 और 9 से अच्छी वाइब्स ट्रांसफर होएंगी। अल्टीमेटली सारे का सारा फैसला रब के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। रब आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करे, रब आपकी मुश्किलों को आसान कर दे। ये जो 666 है, जिसको हमने सख्ती से अवॉइड करने की बात करी है, असल में तौरात में, जबूर में, अंजील में, जहां जहां भी कभी सेटन का जिक्र हुआ है, नेगेटिव फोर्स का जिक्र हुआ है, वो जिस वर्ष में आया है, उस वर्ष की नमरालोजी जब इकट्ठी करेगी तो वो हमेशा 666 बनी। तौरात में भी ऐसा ही रहा, जबूर में भी ऐसा ही रहा, अंजील में भी ऐसा ही रहा। तो इस वजह से 666 को, 666 को डेमन का नंबर, नेगेटिविटी का नंबर, सेटन का नंबर मानना। तो 666 से अवॉइड करें। जब भी कोई डेट हो, आप उस डेट को स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या उसमें 666 तो नहीं बन रहा। अगर 666 बन रहा हो तो उस डेट पे कोई काम ना करें, कोई नया काम ना करें। नया काम अगर आप करेंगे तो उस काम में सेटन शामिल हो जाएगा और सेटन आपको तंग करेगा, आपका नुकसान करवा देगा। और अगर कोई नया फ्रेंड है, उसने फर्स्ट टाइम आपको मिला है या आपको कांटेक्ट किया है, तो उस डेट को मल्टीप्लाई करें और देखें कि उसमें 666 है या नहीं है। अगर 666 पे उसकी कॉल आई है तो समझ लें कि इस भाई साहब के ऊपर इस वक्त सेटन सवार है। इस भाई साहब की सारी शक्तियां अभी सेटन के अंडर हैं। आप उससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो। जो आदमी फर्स्ट टाइम आपको कॉल करे और उस डेट पे 666 आ रहा हो, तो वो अपनी जो भी समस्या बताए, उस समस्या से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस भाई साहब की समस्या मैजिक है, इसके ऊपर जादू है। ठीक है, ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं, मगर फिलहाल तो हमें सिर्फ मोबाइल नंबर से था सरोकार। तो मोबाइल नंबर का जो बेसिक आपको एक स्केच, एक ढांचा बताया गया है कि यार इन इन चीजों को जहन में रख के आप अपने लिए मोबाइल नंबर परचेज कर सकते हो। जय